हेलो बच्चों। अब आइए हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल या बोर्स का जो पोस्टुलेट पढ़े थे, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें लिमिटेशंस क्या था। तो सबसे पहली बात जो इनका सबसे मेन जो प्रॉब्लम राइज हुआ कि ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट के लिए सही एक्सप्लेनेशंस नहीं दे पा रहे थे। ये सिर्फ हाइड्रोजन के बेस में थे, और हाइड्रोजन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर चलता है। तो पहला तो ये हो गया कि ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में फेल था। दूसरा हो गया एक जीमैन इफेक्ट था। जीमैन इफेक्ट जो है ना, ये इफेक्ट जीमैन साहब ने इसको एक्सप्लेन किया था। उनके हिसाब से अगर कोई स्पेक्ट्रम का लाइन है और इसके अंदर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं नॉर्थ और साउथ पोल, तो ये जो स्पेक्ट्रम का लाइन है ये अलग अलग 3 भागों में टूट जाता है, कहीं 5 भागों में टूट जाता है। ये बोर्स का मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि ये स्पेक्ट्रम लाइन फिर से क्यों टूटता है, या ऐसा लगता है जैसे ये 3 लाइन का ये कॉम्बिनेशन था जो हमारे आंख से नहीं दिखा, और जब स्पेक्ट्रम हम लोग लाइन यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड लगाए तो ये सेपरेट हो गया और दिखा। तो जीमैन इफेक्ट ये था, और इसको भी फेल हो गए, इसको भी बोर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक और आता है, देखिए तीसरा हम लोग बात करते हैं स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट जो था ये सेम एक्सप्लेनेशन था, लेकिन स्टार्क क्या किए थे कि यहां पर एक फील्ड लगाए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए थे एक्सटर्नली, और उन्होंने वही देखा जो यहां जीमैन देख रहे थे। ये भी 3 अलग अलग भागों में टूट गया, और जब ये टूट गया तो ये भी एक्सप्लेनेशन नहीं था बोर्स के पोस्टुलेट के हिसाब से। उसके बाद फिर से आ गया, देखिए डुअल नेचर एक्सप्लेन बाय डी ब्रोगली। डी ब्रोगली बात करते थे कि डुअल नेचर है सब्सटेंसेस का, और ये डुअल नेचर इनके हिसाब से नहीं था। ये डुअल नेचर को एक्सप्लेन करने में फेल हो गए। और इसी समय एक हाइजेनबर्ग आए, और हाइजेनबर्ग एक थ्योरी दिए थे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल को आगे हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग ये जानते हैं कि बोर्स मॉडल उसको भी एक्सप्लेन करने में फेल हो गए थे। तो ये सब इनका लिमिटेशंस था, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डुअल नेचर का क्या था और कैसे बोर्स मॉडल उसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गए। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।